हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, उसका एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग और उसके परफॉर्मा के बारे में पढ़ा, जैसा कि परफॉर्मा हमें ऊपर दिया गया है। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार करना है एक ही एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दिया गया है, पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 75,000, सेल्स रिटर्न 8,000, वेजेस 36,500, सैलरी 12,000, रिपेयर 12,000, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 4,000, रेंट 24,000, कमीशन रिसीव 3,300, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसकी सहायता से बनाना है। कौन कौन सी वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है, कौन कौन सी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी है, यह हमें परफॉर्मे को याद करके समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ भी इस पर डिस्कस करना है। प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक, यह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होती है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस व्यापारिक व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन प्राप्त इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जमा पर ब्याज, यह भी हमारी इनकम है और यह भी हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि इसमें सॉल्यूशन में दिया गया है कि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करें। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। दो एस्पेक्ट इसके हैं। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम सोर्सेज लिखते हैं। तो जैसा हमें सवाल में पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 75,000 और उसी में से घटाना है परचेज रिटर्न 3,000, वेजेज 36,500 जो हमें दी गई है, फ्राइट 7,500 और क्रेडिट साइड में सेल्स 2,50,000 और सेल्स रिटर्न घटानी है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। और इस प्रकार हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में आने वाली सारी वैल्यूओं को डाला है और हमने टोटल लगाया है जिस साइड का टोटल ज़्यादा है। 2,42,000 सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और दोनों का टोटल हो गया 2,67,000, 67,000। इसी अमाउंट को हमने दोनों साइड पर लिखा है। अब
टू साइड का, इसके डेबिट साइड का टोटल लगाया 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 7,500। ये सारी वैल्यू प्लस करने के बाद हमें 2,67,000 में से माइनस करनी है। इस प्रकार हमारी वैल्यू प्राप्त हुई 1,31,000। और यह 1,31,000 का जो बैलेंस है वो हमने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर भी 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट साइड इसकी डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा है सैलरी 12,000, रिपेयर 1,200, रेंट 24,000, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 4,000। और जो इसकी बाई साइड है, बाई साइड में ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने पहले निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट से, उस ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को हमें लिखना है। जो आपने निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट से 1,31,000। कमीशन रिसीव है, इनकम साइड में लिखा जाना है 3,300। और इनकम ऑन डिपॉजिट, जैसा कि हम कह रहे थे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जमा पर ब्याज 2,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल लगाने के बाद हमने वैल्यू लिखी है 1,31,000 प्लस 3,300 प्लस 2,000, और इस तरीके से हमारा टोटल आया 1,36,300। डेबिट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई हैं उन सभी का हमें टोटल लगाना है 12,000 प्लस 1,200 प्लस 24,000 प्लस 4,000, और ये सारी वैल्यूओं का टोटल करने के बाद हमें वैल्यू घटा देनी है 1,36,500। और हमारा जो डिफरेंस वैल्यू आनी है वो नेट प्रॉफिट के नाम से आनी है, और वो नेट प्रॉफिट वैल्यू आपके लिए मैंने छोड़ दी है क्वेश्चन मार्क के लिए, कि आप उसे वेरीफाई करें कि इसकी डिफरेंस वैल्यू कितनी आनी है। ये आपको वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए डू योर सेल्फ में रखा गया है, जिसे आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फैक्ट्री रेंट 4,000, सेल्स रिटर्न 2,000, वेजेस 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, सेल्स 1,10,000, ओपनिंग स्टॉक 26,000, सैलरी 11,000, कमीशन रिसीव 3,000, फ्राइट 3,000, परचेज 70,000, और इन सब की सहायता से डिस्काउंट 1,500। आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप वैल्यू को डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आपके पास जो मैंने क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ा था कि नेट प्रॉफिट वैल्यू कितनी निकलेगी, वो वैल्यू आपने फाइंड आउट की होगी। इसकी नेट वैल्यू है 95,100। यहाँ लिख देता हूँ 95,100। इस तरीके से नेट प्रॉफिट हमारा आएगा
959100। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद अपना आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने लास्ट में लिखा है 9568876464। इस पर आपको इसका आंसर सेंड करना है। धन्यवाद।